हमारा आज का विषय है संधि। क्या है? संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। और ये मेल किसका होता है? वर्णों का मेल होता है संधि में। संधि की परिभाषा होगी निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहेंगे। कैसे कैसे होगा निकटवर्ती वर्णों का मेल? देखिए, जैसे हिम प्लस में आले। हमारे पास दो शब्द है, हिम शब्द है, दूसरा है आले शब्द। जो पहला शब्द है हिम, इस हिम शब्द का जो आखिरी वर्ण है मैं, आखिरी वर्ण की ध्वनि, जो प्रथम शब्द है उसके आखिरी वर्ण की ध्वनि क्या है? ए। और जो दूसरा शब्द है उसके प्रथम वर्ण की ध्वनि, ध्यान रखना, दूसरा जो शब्द है उसके प्रथम वर्ण की ध्वनि, इसकी ध्वनि क्या है? आ। ये इन दोनों वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? संधि। अतः निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन क्या होता है? संधि होता है। तो क्या बन गया? ए और आ के मेल से क्या बन गया? आ। और ये हमारा बन गया हिमालय। हिमालय। ऐसे एक और देख लीजिए, कविंद्र। कवि प्लस में इंद्र। कवि जो शब्द है इसका आखिरी वर्ण की ध्वनि क्या है? ई है। और दूसरा शब्द हमारा इंद्र है, वो क्या है? ई। इसका प्रथम शब्द वर्ण क्या है? ई है। इन दोनों के मेल से क्या बन गया? ई बन गया, बड़ी ई बन गया है। तो हमारा संधि क्या होगा कविंद्र का? कविंद्र। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। अच्छा, एक होता है संधि और दूसरा होता है संधिच्छेद। अब ये तो हमारा हो गया कविंद्र संधि, हिमालय संधि। और संधिच्छेद क्या होता है? संधिच्छेद क्या है? संधिच्छेद। संधिच्छेद होता है व्याकरणिक नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को फिर से अलग कर देना, संधिच्छेद कहलाता है। अब हमारा हिमालय है, कविंद्र है, व्याकरणिक नियमों से इकट्ठे हुए हैं, एक हुए हैं, इनका मेल हो गया, हिमालय बन गया, कविंद्र बन गया। और इनको अगर हम फिर से अलग कर दें तो क्या हो जाएगा? संधिच्छेद कराएगा। हिमालय का संधिच्छेद क्या होगा? हिम प्लस में आलय। और कविंद्र का संधिच्छेद क्या होगा? कवि प्लस में इंद्र। ये इनका संधिच्छेद है। अब संधि के भेद कितने होते हैं ये बताना है हमें। संधि के भेद होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? संधि के 3 भेद देखते हैं। एक होता है स्वर संधि। स्वर संधि। एक। दो में होता है व्यंजन संधि। और 3 पे होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ये 3 भेद है संधि के। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच संधि। और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं और स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। स्वर संधि क्या होती है, उसके कितने भेद होते हैं ये हमें करना है। स्वर संधि जब दो स्वर पास पास आ जाए और उनके मेल से जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। अर्थात स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अभी जो हमने उदाहरण किए थे वो स्वर संधि के उदाहरण थे। कैसे? जैसे परमावतार कर लिया हमने, देखिए परमावतार, परम प्लस में अवतार। यहां जो परम है शब्द है, इसका आखिरी वर्ण क्या है? मैं की ध्वनि क्या है?
ए। साथ में अवतार है, अवतार का प्रथम वर्ण क्या है? ए। इन दोनों के मेल से क्या बन गया? आ। ए भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, और इन दोनों के मेल से आ बना, ये भी स्वर है। तो दो स्वर पास पास आए और इनके मेल से जो परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाया? स्वर संधि। परम परम प्लस में अवतार क्या बन गया? परमावतार। हिमालय, कविंद, ये भी क्या थे? स्वर संधि के उदाहरण थे। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं ये देखना है। स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। 2 में है गुण संधि। और 3 में है यण संधि। 4 में है वृद्धि संधि। और 5 में है अयादि संधि। अयादि संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये संधि के 5 भेद हैं। अब इनकी परिभाषा क्या होती है और ये कैसे है? देखिए, दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? जब सजातीय स्वर पास पास आ जाए, सजातीय अर्थात एक ही जाति के स्वर पास पास आ जाए और उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाए तो वहां क्या कहलाएगी? स्वर संधि होती है। फिर से देखिए, जब एक ही जाति के सजातीय स्वर पास पास आ जाए और उनके मेल से जो परिवर्तन होता है और उसी जाति का जो दीर्घ स्वर बन जाता है वो क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। कैसे? सजातीय स्वर कैसे होंगे? जैसे विद्यालय देखिए, विद्यालय, इसका संधि छेद क्या होगा? विद्यालय संधि शब्द है और इसका संधि छेद क्या होता है? जब व्याकरणिक नियमों के अनुसार मिले हुए शब्दों को, वर्णों को फिर से अलग कर दे। शब्द समास में मिलते हैं और संधि में वर्ण मिलते हैं। जब व्याकरणिक नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को फिर से अलग कर दे तो क्या हो जाएगा? संधि छेद कहलाएगा। इस विद्यालय का संधि छेद क्या होगा? संधि विद्यालय का संधि छेद होगा विद्या प्लस में आल्य। विद्या प्लस में आल्य। ये कैसे बना? इस विद्या जो शब्द है हमारे पास, इसका जो आखिरी वर्ण है उसकी ध्वनि क्या है? आ। और आल्य का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? आ। दोनों तरफ क्या है? स्वर है। यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है और दोनों ही सजातीय है। यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, एक ही जाति के हैं। तो इन दोनों के मेल से क्या बन गया? आ, विद्यालय। विद्या प्लस में आ क्या बन गया? विद्यालय। एक ही जाति के स्वर सजातीय है तो क्या है ये? दीर्घ संधि का नियम लिखा लागू होता है। दीर्घ संधि का ये उदाहरण विद्यालय। दूसरा देखिए, गुरुपदेश। गुरु प्लस में उपदेश। गुरुपदेश का संधि क्या होगा? गुरु प्लस में उपदेश का संधि क्या होगा? गुरु। यहाँ जो गुरु है, गुरु शब्द का आखिरी वर्ण है, उसकी जो ध्वनि है वो क्या है? उ है। और उपदेश है, यहाँ इसका प्रथम वर्ण क्या है? उ है। इन दोनों सजातीय है, एक ही जाति के हैं। दोनों के मेल से क्या बन गया? इसी जाति का दीर्घ स्वर बन गया है। तो क्या बन गया ये हमारा? गुरुपदेश। गुरुपदेश।
इंद्र। यहाँ जो कवि शब्द है इसका आखिरी वर्ण है, जो अंतिम वर्ण है उसकी ध्वनि क्या है हमारी ई है। और यहाँ जो दूसरा शब्द है इंद्र, इंद्र की जो प्रथम वर्ण है वो भी क्या है ई है। एक ही जाति के सजातीय स्वर है, दोनों के मेल से क्या बन गया इसी जाति का दीर्घ स्वर बन गया ई। तो कवि प्लस में इंद्र का क्या बन गया संधि कविंद्र। तो ये हमारी क्या है दीर्घ संधि। जब एक ही जाति के स्वर पास पास आ जाए तो उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है, वह क्या होती है दीर्घ संधि। विद्यालय, गुरुपदेश, कविंद्र, इनमें क्या है दीर्घ संधि है। उसके बाद आती है हमारी गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, यदि ए या आ के परे, ए या आ के परे क्या हो ई हो या ई हो, तो इनके मेल से क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। और यदि ए या आ के साथ में क्या हो ऊ हो या ऊ हो, तो दोनों के मेल से क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। और यदि ए या आ के परे क्या हो री हो तो क्या बन जाएगा अर बन जाएगा। ये गुण संधि के नियम है। क्या नियम है, तीन नियम हमारे पास। यदि ए या आ के पश्चात ई या ई हो तो ए बन जाएगा, और यदि ए या आ के पश्चात ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाएगा, और यदि ए या आ के पश्चात री हो तो क्या बन जाएगा अर बन जाएगा। अब इनकी उदाहरण देखते हैं। जैसे रमा प्लस में ईस, रमा प्लस में ईस, यहां क्या है रमा है, रमा का जो आखिरी वर्ण है उसकी ध्वनि क्या है आ है। और यहाँ क्या है ईश, ईश में क्या है आ के बाद क्या आ रहा है ई आ रहा है। नियम हमारा क्या था, यदि ए या आ के पश्चात ई या ई आ जाए तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ हमारा नियम लागू हो रहा है, कौन सी संधि हुई गुण संधि, गुण संधि। तो क्या बन गया यहाँ रे है या मैं हमारा था, इसमें ए मिल गया रमे, और ये हमारा है रमेश। ऐसे ही रविंद्र देख लीजिए, रवि प्लस में इंद्र, माफी चाहूंगी राजेश देख लीजिए, राजेश, राजेश का क्या होगा राजा प्लस में ईश। यहां हमारा क्या है आ है, राजा का अंतिम वर्ण है उसकी ध्वनि आ है, और साथ में हमारा जो ईश है उसका क्या है ई है। आ के बाद क्या आ रहा है ई आ रहा है, तो क्या बन गया ए बन गया। तो क्या क्या हो गया हमारा राजेश। ये भी नियम हमारा लागू हो रहा है, यदि ए आ के पश्चात ई आए तो क्या हो जाएगा ए बन जाएगा उसका। अब यदि ए या आ के पश्चात ऊ आता है या ऊ आता है तो क्या बन जाता है ओ बन जाता है। इसका नियम देखते हैं। गंगा प्लस में उदक, गंगा का जो आखिरी वर्ण है उसकी ध्वनि है आ, और जो हमारा उसके आगे परे आ रहा है हमारा ऊ, दोनों को मिलाने से क्या बन गया ओ। तो हमारा संधि क्या हुआ गंगा प्लस उदक का गंगोदक, गंगोदक। पूर्व प्लस में उदय,
यहाँ जो हमारी ध्वनि है ए की ध्वनि है और यहाँ ए के परे आ रहा है तो दोनों को मिलाने से क्या बन गया ओ बन गया। इसका संधि क्या हो गया संधि पूर्व प्लस में उदय का संधि क्या होगा पूर्वोदय। पूर्वोदय। तीसरा हमारा नियम था यदि ए या आ के पश्चात री आ जाता है तो क्या बन जाएगा अर बन जाएगा। ए या आ के पश्चात क्या आए री आए तो क्या बन जाएगा अर बन जाएगा। कैसे जैसे देव ऋषि देव प्लस में ऋषि इसका संधि क्या होगा यहाँ क्या है हमारा ए और ए के परे क्या आ रहा है री आ रहा है तो क्या बन गया अर। कैसे लिखेंगे देवर्षि देवर्षि। ऐसे ब्रह्म ऋषि ब्रह्म प्लस में ऋषि। यहाँ क्या है हमारा ए है और यहाँ री है तो क्या बन गया और नियम हमारा लागू हो रहा है तो क्या हो जाएगा ब्रह्मर्षि। महा प्लस में ऋषि महर्षि तो ये थी हमारी गुण संधि। आज की इस कड़ी में हमारी दीर्घ संधि गुण संधि हो गई है। अगली कड़ी में हम या वृद्धि और अयादि संधि करेंगे।